सोलो सिकोआ ने फैंस को उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा और अपनी जमकर तारीफ की। सोलो ने दावा किया कि उनकी ब्लड लाइन बेहतर है। सिकोआ ने ये भी कहा कि रोमन रेंस और जिमी ऊसो इस बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे और जे ऊसो भी उनसे भिड़ना नहीं चाहेंगे। ट्राइबल चीफ ने दावा किया कि अगर रोमन रेंस शो के अंत तक उन्हें एक्नॉलेज नहीं करते हैं तो उनकी पिटाई होनी जारी रहेगी। जे ऊसो बाहर आ गए और उन्होंने साफ कर दिया कि वो सोलो सिकोआ से फाइट करने नहीं आए हैं। उसके साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई को समझाने की कोशिश की कि वो गलत कर रहे हैं और उन्हें ब्लड लाइन को दो भागों में नहीं बांटने को कहा। उसके जवाब में सोलो सिकोआ ने कहा कि वो ब्लड लाइन को रियूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोलो ने जे को कहा कि अगर वो और रोमन रेंस उन्हें ट्राइबल चीफ मान लेते हैं तो उनकी भी ब्लड लाइन में एंट्री हो सकती है। जे ऊसो ने अपने भाई से सवाल किया कि टोंगा ब्रदर्स और जेका फाटू उनके साथ क्यों है। उन्होंने जेका फाटू द्वारा उन्हें घूरे जाने को लेकर धमकी भी दी। अंत में मेन इवेंट जे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगली बार सोलो सिकोआ से मिलने पर उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। रोमन रेंस और जिमी ऊसो की बैक स्टेज जे ऊसो से मुलाकात हुई। रोमन ने जे की तारीफ की लेकिन वो नो ईट करके वहां से चले गए। रोमन रेंस ने बैक स्टेज जिमी ऊसो के साथ बातचीत के दौरान कहा कि वो सोलो सिकोआ को एक्नॉलेज करेंगे। रोड्स ने प्रोमो कट करते हुए गुंथर के खिलाफ होने वाली क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप मैच के बारे में बात की। कोडी ने इस दौरान उन ड्रीम मैचों के बारे में बात की जो कि अतीत में नहीं हो पाए। इस दौरान रोड्स ने ये भी बताया कि गुंथर कितने खतरनाक है लेकिन उन्हें उनसे डर नहीं लगता है। उन्होंने क्राउन ज्वेल चैंपियन बनने का दावा किया। अमेरिकन नाइटमेयर ने ये भी खुलासा किया कि वो जॉन सीना का शेड्यूल लेना चाहते थे और उन्होंने उसमें कुछ बदलाव किया। कोडी रोड्स ने अपनी बेटी का भी जिक्र किया और कहा कि वो चाहते हैं कि पहले चैंपियन के रूप में उनका नाम जुड़ जाए और अंत में उन्होंने गुंथर को अगले हफ्ते स्मैकडाउन में आने को कहा। केविन ओवेंस का प्री रिकॉर्डेड वीडियो देखने को मिला। केविन ने इस चीज़ को लेकर निराशा जाहिर की कि कोडी रोड्स पर किए हमले के बाद उन्हें घर पर रहने को कहा गया है। उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी हैरानी जताई कि रैंडी ऑर्टन ने उनकी जगह कोडी को चुना। साथ ही ओवेंस ने WWE में अपना भविष्य अंधकारमय बताया। क्राउन ज्वेल में केविन ओवेंस के खिलाफ मैच चाहते थे लेकिन निक एल्डिस ने कहा कि ये उनके हाथ में नहीं है। उसके बाद रैंडी ने कहा कि उन्हें पता है कि इस चीज़ को लेकर किससे बात करनी है। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में रोमन रेंस ने क्राउड को उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा और जल्द ही सोलो सिकोआ वहां आ गए। रोमन ने उस दौरान सोलो के जे ऊसो के साथ सेगमेंट का जिक्र किया और कहा कि ब्लड लाइन पहले जैसा नहीं रहा। रेंस ने ये भी कहा कि वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। इसके बाद सिकोआ ने असली ट्राइबल चीफ को उन्हें एक्नॉलेज करने को कहा। ने सोलो को एक्नॉलेज किया लेकिन खुद के ट्राइबल चीफ के रूप में नहीं। जल्द ही बाकी ब्लडलाइन मेंबर्स एरिना में जिमी ऊसो को लेकर आए और वो उस वक्त धराशायी थे। रिंग में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ के बीच ब्रॉल की शुरुआत हो गई। जल्द ही बाकी ब्लड लाइन मेंबर्स भी ब्रॉल में शामिल हो गए और रेंस नंबर्स गेम के आगे ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। अंत में सिकोआ ने असली ट्राइबल चीफ को समवन स्पाइक देकर धराशायी कर दिया।